मैं दिनेश कुमार सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, टीडी इंटर कॉलेज जौनपुर। आज के ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पुष्पी पादप के जननांग उसके पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प वास्तव में रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड शूट है, जिसका कार्य प्रजनन होता है। सबसे पहले हम आवृत बीजी पुष्प की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक आवृत बीजी पुष्प की लंब काट यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और इस लंब काट में एक पुष्प वृंत यहाँ पर दिखाया गया है। पुष्प वृंत है और इसका फूला हुआ भाग थैलमस, जिसको रिसेप्टिकल कहते हैं, पुष्पाधार, और इसी पुष्पाधार से पुष्प के सभी चक्र लगे होते हैं। पहला सबसे बाहरी चक्र। अच्छा, पुष्प में 4 चक्र होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स, जिसकी इकाई सेपल होती है। करोला, ये पेटल, इसकी इकाई होती है। एंडोसियम नर जननांग है, इसकी इकाई स्टेमेन। और गाइनोसियम, जिसकी इकाई कार्पल या पिस्टिल होती है। किसी आवृत बीजी पौधे के पुष्प के ये 4 चक्र प्रदर्शित किए गए हैं, जिनके नाम क्रमशः बाह्य दल पुंज, उसको इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं, इसकी इकाई बाह्य दल होती है, जिसको सेपल कहते हैं। दलपुंज दूसरा चक्र होता है, जिसको करोला कहते हैं, और इसकी इकाई पेटल या दल होती है। तीसरा चक्र एंडोसियम, पुमंक कहते हैं, और इसकी इकाई पुंकेसर होती है, जिसको स्टेमेन कहते हैं। और चौथा चक्र, सबसे भीतरी चक्र, मादा जनन चक्र होता है, और इसकी इकाई अंडप, कार्पल अथवा पिस्टिल कहलाती है। इस चित्र में वही प्रदर्शित किया गया है। इसमें पुष्पाधार पर सभी ये चक्र पाए जाते हैं। एक पूर्ण पुष्प में ये चारों चक्र स्थित होते हैं। सबसे बाहर सेपल यहाँ पर पुष्प में प्रदर्शित हो रहा है। सबसे बाहर की ओर ये कैलिक्स है। कैलिक्स की इकाई सेपल होती है। सेपल प्रायः ये हरे रंग के होते हैं और कलिकावस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का काम करते हैं, और हरा होने के कारण ये भोजन भी बनाने का कार्य करते हैं। दूसरा चक्र होता है करोला। ये रंगीन पंखुड़ियों से मिल करके बना होता है, और इन पंखुड़ियों को पेटल कहा जाता है, ये दल कहते हैं। ये पुष्प में परागण के समय परागण करने के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, क्योंकि ये रंग बिरंगे पुष्प होते हैं। रात्र में खिलने वाले जो पुष्प हैं, उनकी पंखुड़ियाँ प्रायः सफ़ेद होती हैं, जैसा कि इन फ्लावर में आप देख सकते हैं। और इसके बाद तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण जनन चक्र होते हैं। अगर इन दोनों सहायक चक्रों को हम निकाल दें, कैलिक्स और करोला को हम निकाल दें, तो तीसरा नर जनन चक्र, जिसको एंडोसियम कहते हैं, वो दिखाई देगा। और चौथा भीतरी चक्र, जिसको गाइनोसियम कहते हैं, जायांग, वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर ये नर जनन चक्र की इकाई है। एंडोसियम की इकाई स्टेमेन है। ये स्टेमेन है, इसमें 5 इंच स्टेमेन दिख रहे हैं। ये स्टेमेन है। किसी एक स्टेमेन के 3 भाग होते हैं। ये स्टेमेन है। स्टेमेन के 3 भाग, जिसको हम पकड़े हुए हैं, वो एंथर है, और दूसरा फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाला भाग
कनेक्टिव होता है, योज होता है। और इसके बाद सबसे भीतरी तीसरा चक्र चौथा चक्र पाया जाता है जिसको गाइनोशियम कहा जाता है। गाइनोशियम की इकाई कार्पेल है। इसमें एक कार्पेल दिख रहा है। कार्पेल का सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा है ये यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरा स्टाइल है और तीसरा फूला हुआ भाग ओवरी कहलाती है। स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका कहते हैं और इस फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी के भीतर अगर इसकी अनुप्रस्थ काट देखें या इसकी अनुलंब काट करके देखें तो इसके अंदर ओव्यूल दिखाई देते हैं, बीजांड दिखाई देते हैं और इस बीजांड में एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसको एम्ब्रियोसाइक कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इसी भ्रूण कोश के भीतर अंड कोशिका पाई जाती है। पुष्प के नर और मादा जननांग के बारे में थोड़ा सा विस्तार में इसमें दिखाया गया है। पुष्प का नर जननांग, जैसा कि हमने बताया कि ये पुंकेसर एंडोशियम होता है, इसकी इकाई पुमंग होता है एंडोशियम, जिसकी इकाई पुंकेसर या स्टेमेन होती है। स्टेमेन को लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। एक स्टेमेन की संरचना यहाँ दिखाया गया है। ये फिलामेंट है, ये एंथर है। दोनों को जोड़ने वाला भाग कनेक्टिव यहाँ प्रदर्शित किया गया है। एंथर का अनुप्रस्थ काट यहाँ काटा गया है। उसके भीतर पॉलन चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। पॉलन चैम्बर जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, पॉलन चैम्बर जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। एंथर परागकोश के अंदर कई माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, क्योंकि परागकोश 2 पालियों का बना होता है, एक पाली दूसरी पाली, 2 पालियों का बना होता है। प्रत्येक पाली में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम स्थित होते हैं। इस प्रकार से एक पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं जिसके भीतर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के कारण अर्धसूत्री कोश का विभाजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन जिसको मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, परागकण जिसको मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है, क्योंकि इसी पॉलन ग्रेन के अंकुरण के बाद मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसमें नर युग्मक बनते हैं। एक पॉलन ग्रेन की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। पॉलन ग्रेन ऑर्नामेंटेड होते हैं। इसके बाहर की तरफ एग्जाइन होता है। एग्जाइन में जर्म पोर पाए जाते हैं और जिनमें से अंकुरण के समय पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। इसके भीतरी एक पतली दीवार होती है, पतली परत होती है जिसको इंटाइन कहते हैं और इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती हैं। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जर्मिनेटिव सेल। यही जर्मिनेटिव सेल जब परागण क्रिया के बाद ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो यहाँ पर ये अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद ये पॉलन ट्यूब के रूप में जो इंटाइन है वो जर्म पोर से होकर के बाहर निकलती है और जनरेटिव सेल 2 भागों में बट करके 2 मेल गैमीट का निर्माण करती है और इसके आगे की ओर ट्यूब न्यूक्लियस इस पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण संरचना जो मादा जननांग है जिसको जायांग कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, इसकी इकाई कार्पेल या पिस्टिल होती है। हिंदी में इसको अंडप कहा जाता है। अंडप की एक संरचना यहाँ पर दिखाया गया है। ये अंडप है।
अंडक का ऊपरी भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। दूसरा स्टाइल होता है जिसको वर्तिका कहते हैं, और फूली हुई संरचना इसको ओवरी कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। ओवरी के भीतर ओव्यूल दिखाया गया है। ओव्यूल यानी बीजांड। इस ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है, मेगा स्पोरेंजियम। और इसी मेगा स्पोरेंजियम के भीतर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है क्योंकि इसी के भीतर अंडकोशिका विकसित होती है। इसके बाद ये जो मेगा स्पोरोफिल अंडक या कार्पेल या पिस्टिल होता है, इसको मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये सहायक चक्र होते हैं, और पुमंग और जायांग जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग चक्र होते हैं, ये दोनों, इनको मुख्य जनन चक्र कहा जाता है। और इस प्रकार से एक पुष्प में, एक आवृत बीजी पुष्प में ये 4 चक्र मिल करके पूरा पुष्प की संरचना करते हैं।